आज के टाइम में आप अपने फोन से किसी को भी 1 लाख रुपए 1 सेकंड में ट्रांसफर कर सकते हैं। पर जरा सोचो, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हों, लेकिन उस नंबर के पीछे से सारे जीरो हटा दिए जाएं, क्या बचेगा? सिर्फ एक। दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य ने, जिन्होंने पिरामिड बनाए और बड़े बड़े युद्ध जीते, कभी इस जीरो को खोजा ही नहीं। उन्हें इसकी कभी भी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक देश ने कुछ नहीं को खोज निकाला, और जब ये खोज आधी दुनिया पार करके यूरोप पहुंची तो उन्होंने इसे शैतान का नंबर बताकर हमेशा के लिए बैन कर दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि गणित की शुरुआत कैसे हुई, तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्या आएगा? शायद एक सेब या 2 पत्थर या फिर उंगलियों पर गिनना। बचपन से ही हमें गणित ऐसे ही सिखाया गया है, जो चीज सामने है उसे गिन लो, और जो है ही नहीं उसका कोई वजूद ही नहीं है। दुनिया की महान सभ्यताओं ने भी गणित को बिल्कुल इसी तरह से देखा था। रोमन और ग्रीक जैसी सभ्यताएं दुनिया की सबसे ताकतवर और एडवांस सभ्यताएं मानी जाती थीं। उनके पास बड़े बड़े दार्शनिक थे, बेहतरीन आर्किटेक्चर थे, लेकिन अगर आप उनके नंबर सिस्टम को ध्यान से देखोगे तो आपको एक बहुत ही बड़ी कमी नजर आएगी। उनके पास में जीरो यानी शून्य को लिखने का कोई तरीका था ही नहीं। उनका पूरा फोकस सिर्फ उस चीज पर था जिसे वो देख सकते थे, छू सकते थे या नाप सकते थे। रोमन नंबर सिस्टम में आपको I, V, X, L, C, D, M इन जैसे अक्षर तो मिल जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं को दर्शाने वाला कोई निशान नहीं मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि इतनी महान सभ्यताओं ने कभी जीरो के बारे में सोचा क्यों नहीं? क्या वो इतने बेवकूफ थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि उन्हें इसकी कभी जरूरत पड़ी ही नहीं। रोम और ग्रीस की अर्थव्यवस्थाएं और उनका विज्ञान उस लेवल तक नहीं पहुंचा था कि वहां उन्हें लाखों या करोड़ों कैलकुलेशन करनी पड़े। उनका व्यापार, उनके टैक्स, उनका लेन देन सब कुछ बिना जीरो के आराम से चल जाता था, और उंगलियों पर या फिर लकड़ी के फ्रेम वाले अबेकस पर अपनी सारी गिनती वो कर लेते थे। जब किसी चीज की जरूरत ही महसूस ना हो तो उसे खोजना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी नामुमकिन सा लगता है। लेकिन दुनिया के कोने में कुछ ऐसा हो रहा था जो इंसान की सोच के दायरे से बहुत आगे था। वहां एक ऐसी सभ्यता पनप रही थी जिसका विज्ञान और अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि उनके पुराने नंबर सिस्टम छोटे पड़ने लगे थे। उन्हें अब ऐसी संख्याओं की जरूरत थी जिन्हें गिनने के लिए उंगलियां तो क्या, पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है। और यहीं से शुरू हुई उस कुछ नहीं की तलाश जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। लेकिन अगर रोम और ग्रीस जैसे साम्राज्य को जीरो की आवश्यकता नहीं थी, तो प्राचीन भारत में ऐसा क्या हो रहा था जिसने गणितज्ञों को कुछ नहीं मतलब नथिंगनेस में से भी सब कुछ खोजने पर मजबूर कर दिया? प्राचीन भारत में इकोनॉमिक्स और एस्ट्रोनॉमी अपने चरम पर थी। यहाँ का व्यापार और विज्ञान इतना एडवांस था कि छोटे नंबरों से काम ही नहीं चलता था। यजुर्वेद के एक मंत्र को ही देख लीजिए, इसमें 1 से लेकर 10 और 100, 1000, लाख, करोड़ और सीधा 10 खरब यानी ट्रिलियंस तक की गिनती का जिक्र है। अब आप खुद ही सोचिए कि बिना किसी प्लेस होल्डर या जीरो के 10 खरब तक पहुंचना कैसे संभव हो सकता है? जब आप इतनी बड़ी संख्याओं को गिनते हैं तो बीच के खाली स्थानों को भरने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। यहीं पर एक ऐसा सच सामने आता है जो आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। आपको लगता होगा कि किसी गणितज्ञ ने बस एक दिन अचानक जीरो का आविष्कार कर लिया, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। जीरो की असली नींव किसी मैथ लैब में नहीं हुई, बल्कि भारत के दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी में रखी जा रही थी। पश्चिम की सभ्यताएं खालीपन या वॉइड से बहुत डरती थी। उनके लिए खालीपन का मतलब था सीधा अंत या विनाश। लेकिन भारत में सनातन दर्शन में खालीपन को देखने का नजरिया एकदम अलग था। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में बताया गया है कि ब्रह्मांड के निर्माण से पहले ना तो अस्तित्व था और ना ही अनस्तित्व। यानी भारतीय सोच में यह एक खालीपन कोई डरावना अंत नहीं था, बल्कि ये वो पूर्ण अवस्था थी जहां से हर चीज जन्म लेती है। ईशा उपनिषद का वो शांति मंत्र तो आपने सुना ही होगा, पूर्णमदः पूर्णमिदं, जिसका मतलब है कि पूर्ण से पूर्ण निकाल भी लो तो भी पूर्ण ही शेष बचता है। अब आप इसे गणित के चश्मे से देखिए, ये तो सीधा सीधा जीरो और इनफाइनाइट का फार्मूला है। जीरो से जीरो घटाने पर जीरो ही बचता है। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन ने भी इसी बात को दोहराया था। उन्होंने कहा था कि जीरो असल में निर्गुण ब्रह्म है जिसका कोई रूप नहीं है। और जब आप इस जीरो को अनंत के साथ में मिलाते हैं तो इस ब्रह्मांड की सारी संभावनाएं खुल जाती है। भारतीयों के लिए जीरो कोई डेड एंड नहीं था, बल्कि यह नंबर का एक स्टार्टिंग पॉइंट था।
यही कारण है कि भारतीय लोग बिना किसी डर के बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन कर पा रहे थे। उनके मन में शून्यता का कॉन्सेप्ट पहले से ही गहराई तक बसा हुआ था। लेकिन ये तो केवल एक सोच थी, एक दार्शनिक विचार, फिलॉसफी थी। वेदों और उपनिषदों के पन्नों पर मौजूद या दार्शनिक शून्यता आखिर कागज पर एक गणितीय प्रतीक मतलब मैथमेटिकल सिंबल में कैसे बदल गई, और वो कौन लोग थे जिन्होंने इसे एक प्रॉपर फॉर्मूला बना दिया। जीरो केवल एक विचार से निकलकर गणित का टूल कैसे बना, यह समझना उतना ही रोमांचक है जितना कि खुद जीरो की खोज। इसकी शुरुआत किसी गणितज्ञ नहीं बल्कि एक भाषा विधि ने की थी। आचार्य पिंगला लगभग 200 ईसा वर्ष पूर्व उन्होंने एक छंदशास्त्र नाम की किताब लिखी। इस किताब में वो संस्कृत श्लोकों के मीटर या रिदम को कैलकुलेट कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने श्लोकों की हर एक मात्रा को लघु और गुरु में बांट दिया था। लघु यानी छोटा और गुरु यानी बड़ा। इन मात्राओं के सारे कॉम्बिनेशन को निकालने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया और इसी दौरान उन्होंने दुनिया का पहला बाइनरी सिस्टम इजाद कर लिया। बिल्कुल वही बाइनरी सिस्टम जो आज के हर एक कंप्यूटर में काम करने का आधार है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आज का कंप्यूटर 0 और 1 का इस्तेमाल करता है और पिंगला ने अपनी कैलकुलेशन में खाली जगह को दर्शाने के लिए पहली बार शून्य शब्द का इस्तेमाल किया। पिंगला के बाद में जीरो का सबसे बड़ा सबूत मिलता है बक्साली मैनुअल में। यह कोई धार्मिक किताब नहीं थी बल्कि सिल्क रूट पर व्यापार करने वाले भारतीय व्यापारियों की एक गाइड बुक थी। जब इसकी कार्बन डेटिंग हुई तो वैज्ञानिक हैरान रह गए। ये किताब 3वीं या 4वीं सदी की निकली। इस पुरानी किताब के पन्नों पर जगह जगह एक गहरा काला बिंदु बना हुआ था जिसे शून्य बिंदु कहा जाता था। यही बिंदु धीरे धीरे समय के साथ में वो खोखला गोला बन गया जिसे आज पूरी दुनिया जीरो कहती है। फिर 5वीं सदी में आए महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट। उन्होंने ग्रह और तारों की इतनी बारीक कैलकुलेशन की जो बिना जीरो के नामुमकिन थी। उन्होंने ख शब्द का इस्तेमाल किया जिसका मतलब होता है खाली जगह या आसमान। आर्यभट्ट ने ही दुनिया को वो सिस्टम दिया जहां एक के पीछे जीरो लगाने से 10 बन जाता है और एक और जीरो लगाने से 100 बन जाता है। लेकिन असली क्रांति तब हुई जब 1628 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त ने अपनी किताब ब्रह्म स्फुटी सिद्धांत लिखी। ब्रह्मगुप्त दुनिया के पहले वो इंसान थे जिन्होंने जीरो को केवल एक खाली जगह बताने वाला निशान नहीं बल्कि एक असली नंबर माना। उन्होंने नियम बनाए। उन्होंने बनाया कि जीरो में कुछ भी जोड़ने पर या घटाने पर क्या होता है, जीरो से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है। उन्होंने यहां तक कोशिश की कि जीरो से डिवाइड करने पर क्या नतीजा निकलेगा। और फिर कई सदियों बाद 12वीं सदी में भास्कराचार्य ने इस पहेली को भी सुलझा दिया। भास्कराचार्य ने बताया कि जब आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो जीरो नहीं बनता है बल्कि वो अनंत मतलब इनफाइनाइट हो जाता है। यहीं से जीरो पूरी तरह से गणित का सबसे शक्तिशाली टूल बन गया। भारतीय व्यापारियों और स्कॉलर्स के जरिए यह ज्ञान अरब की दुनिया पहुंचा। अल ख्वारिज़मी जैसे महान अरब गणितज्ञों ने इसे सिफर का नाम दिया और इसे पूरी दुनिया में फैलाना शुरू कर दिया। शून्य के बिना आज के कंप्यूटर, स्पेस साइंस और इकोनॉमिक्स का अस्तित्व ही संभव नहीं था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भारत का यह सबसे बड़ा आविष्कार अरब से होता हुआ यूरोप पहुंचा तो उन्होंने इसका स्वागत नहीं किया बल्कि इसे बैन कर दिया। आखिर क्यों? यूरोप के लिए जीरो सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक विलेन था। एक ऐसा विलेन जो उनकी पूरी सोच और उनके धर्म के खिलाफ खड़ा था। जब जीरो अरब दुनिया से होते हुए यूरोप पहुंचा तो वहां हड़कंप मच गया। यह बात सिर्फ गणित की नहीं थी, यह बात थी पूरी दुनिया को देखने के उनके नजरिए की। यूरोप में उस समय अरस्तु की थ्योरी का दबदबा था। अरस्तु की एक मशहूर थ्योरी थी हॉरर वैक्यूई। इसका मतलब होता है कि नेचर यानी प्रकृति खालीपन से नफरत करती है। उनके हिसाब से दुनिया में कोई भी जगह खाली हो ही नहीं सकती है, हर जगह कुछ ना कुछ तो जरूर है। उनका मानना था कि अगर कोई जगह पूरी तरह से खाली हो गई तो वहां समय और गति के सारे नियम टूट जाएंगे, कोई भी चीज अनंत स्पीड से चलने लगेगी। और जब अरबों के जरिए जीरो उनके पास पहुंचा तो उनके मन में वही पुराना डर वापस आ गया। जीरो का मतलब था कुछ नहीं और उनके लिए कुछ नहीं का मतलब था कि एक ऐसी जगह जहां भगवान का कोई कंट्रोल नहीं है। मध्यकालीन यूरोप में ईसाई थियोलॉजी सबसे ऊपर थी। थॉमस एक्विनास जैसे महान ईसाई दार्शनिक का मानना था कि भगवान हर जगह है। अगर जीरो जैसी कोई चीज सच में है तो इसका मतलब यह हुआ कि भगवान हर जगह नहीं है और यह बात उनके धर्म के सीधे खिलाफ थी।
यही नहीं, उस समय यूरोप में बहुत से लोग जीरो को शैतान का प्रतीक मानने लगे थे। उन्हें लगता था कि ये एक विदेशी और खतरनाक जादू है जो उनके समाज को बर्बाद कर देगा। इस डर का नतीजा यह हुआ कि 1299 में इटली के फ्लोरेंस शहर में एक कानून पास किया गया। इस कानून के तहत जीरो और सभी हिंदू अरबी नंबरों को बैन कर दिया गया। शहर के बैंकर्स और व्यापारियों को आदेश दिया गया कि वो सिर्फ पुराने रोमन अंकों का इस्तेमाल करें। उनका तर्क था कि जीरो को बड़ी आसानी से बदला जा सकता है। कोई भी एक जीरो को 6 या 9 बना सकता है, जिससे धोखाधड़ी बढ़ जाएगी। यह एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। एक तरफ भारत का उन्नत गणित था जो पूरी दुनिया को बदलने वाला था, और दूसरी तरफ यूरोप का पुराना और डरा हुआ समाज। यूरोप के लोग अबेकस पर गिनती गिनते थे और उसे रोमन अंकों में लिखते थे, लेकिन यह तरीका बहुत ही मुश्किल और धीमा था। फ्लोरेंस के बैन ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया था। एक तरफ थे अबेकिस्ट जो पुराने रोमन अंकों के पक्ष में थे, और दूसरी तरफ थे एल्गोरिथ्म्स जो भारत के नए नंबर सिस्टम को अपनाना चाहते थे। यह लड़ाई कई सदियों तक चलती रही। यूरोप की सरकारें, धर्म और सदियों पुरानी परंपराएं जीरो को मिटाने पर तुली हुई थी। तो फिर इस शैतानी अंक मतलब जीरो ने पूरी दुनिया पर राज कैसे कर लिया? पश्चिम का डर और पाबंदियां जीरो की ताकत के आगे टिक नहीं पाई। इकोनॉमिक्स और व्यापार की जरूरतों ने धर्म और रूढ़िवादी की दीवारों को आखिरकार गिरा ही दिया। इटली के व्यापारियों को बहुत जल्दी समझ आ गया था कि पुराने रोमन अंकों में लाखों की कैलकुलेशन करना ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि नामुमकिन सा है। हर रोज बढ़ते व्यापार और लेन देन के लिए उन्हें एक तेज और सटीक सिस्टम चाहिए था, और वो सिस्टम था हिंदू अरबी अंकों का प्लेस वैल्यू सिस्टम। बैन के बावजूद उन्होंने एक बहुत ही चालाकी भरा तरीका निकाला। उन्होंने 2 अलग अलग लेजर या बही खाते बनाना शुरू कर दिया। एक लेजर में वो रोमन अंकों का इस्तेमाल करते थे जो सिर्फ सरकारी अधिकारियों और टैक्स कैलकुलेशन में दिखाने के लिए काम आता था, और दूसरे गुप्त लेजर में वो जीरो और भारतीय अंकों का इस्तेमाल करते थे, जिससे उनकी असली और जटिल कैलकुलेशन सरलता से हो जाती थी। इसी समय के आसपास में 2002 में इटली के एक महान गणितज्ञ फिबोनाची ने अपनी मशहूर किताब लीबर एबाकी लिखी थी। फिबोनाची ने अरबों से यह सिस्टम सीखा था, और वो समझ गए थे कि यह सिस्टम दुनिया का भविष्य है। उन्होंने अपनी किताब में साबित कर दिया था कि जीरो और प्लेस वैल्यू सिस्टम रोमन अंकों से हजारों गुना बेहतर और आसान है। धीरे धीरे यूरोप के बाकी गणितज्ञों और वैज्ञानिकों को भी यह बात समझ में आने लगी थी। प्रिंटिंग प्रेस के आने से फिबोनाची की किताब और भारतीय अंकों का ज्ञान पूरे यूरोप में तेजी से फैलने लगा। 15वीं और 16वीं सदी तक आते आते जब आधुनिक विज्ञान और डबल एंट्री बुक कीपिंग का उदय हुआ, तब जाकर अबेकिस्ट हार गए। अंततः जीरो ने पूरी दुनिया में अपनी जीत दर्ज करा ली थी। आज चाहे वो क्वांटम फिजिक्स हो, डिजिटल कंप्यूटर का बाइनरी कोड हो, या फिर ग्लोबल इकोनॉमी, सब कुछ इसी एक छोटे से बिंदु यानी जीरो पर टिका है। विज्ञान और दर्शन का यह वो बिंदु है जहां प्राचीन भारत का सनातन ज्ञान आज के मॉडर्न साइंस से भी एक कदम आगे खड़ा दिखाई देता है। अगर भारत का वो दार्शनिक नजरिया ना होता जिसने शून्यता में पूर्णता को देखा, तो शायद आज की दुनिया वैसी नहीं होती जैसी हम देखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा, और कभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का एक नया ऑप्शन आया तो हमारे इस वीडियो को हाइप भी करिएगा। और हम इसी तरह से हिंदू धर्म से जुड़े हुए, भारतीय परंपरा से जुड़े हुए रोचक विषयों पर वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और ऐसे ही रोचक विषय के वीडियो पर।